दोनों सुपर फिट लग रहे हैं माशाल्लाह। अब इसका क्या राज है, राज बता दें। इसका राज है कि दिल अच्छे हैं, मैं तो यही समझता हूँ। पता नहीं, मैं तो अपनी तारीफें नहीं करती, देखो उसको अपनी तारीफें कर रहे हैं। मैं कहती हूँ मैं I've been always underweight, उसका अब फायदा हुआ। अब फायदा हुआ। हाँ। अच्छा, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पे जाके वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाँ। तो अंडरवेट इंसान जब थोड़ा सा वेट बढ़ाता है तो वो अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल, ये भी कमाल है। लेकिन आप अपना ख्याल रखते हैं। नहीं वैसे ये भी मोटे नहीं थे कभी भी नहीं थे। ना जावेद ना बहरोज। हम लोग उस वक्त जमाने में देखें, समीना अहमद इतनी मक्खी सी, मैं इतनी मक्खी सी, रुबीना इतनी मक्खी सी, बहरोज जावेद पतले पतले दुबले। हम लोग ना क्वालिटी फूड खाते थे। सच्ची बात है। क्वालिटी फूड, हैदराबाद से जलेबियां समोसे। नहीं हमारे क्वालिटी फूड। हाँ, तो हम सारे जमाने के लोग देख लेना आप, समीना अहमद भी इतनी मुन्नी सी, अभी भी सब। तो वी वर ऑल पिटीट एक्चुअली, तो वो अच्छा ही हो गया बस। असल में उस उम्र में आदमी पतला ही होता है। सही है यूजुअली। और ये यकीनन सच बात है बुशरा, तुम मानो ना मानो, दिल अगर अच्छा है तो आपकी शक्ल पे नूर आएगा। यार दिखाना मेरी शक्ल पे नूर है या नहीं है? ये जरा पहले मैं देख लूं, पता चले दिल अच्छा ना लगे। साहब है, हम कह रहे हैं, आप थोड़ी कहेंगे। सर ये तो हम कहेंगे ना। नहीं आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। अच्छा, आपको इट्स बीन 55 years that you've been working for TV। आपको 50 साल तो हो गए होंगे। एक्चुअली तो ऑलमोस्ट साथ ही स्टार्ट किया था। ये कराची से, बचपन में कराची के चाइल्ड स्टार थे, मैं लाहौर की चाइल्ड स्टार थी, मैं गाती थी, ये तो ड्रामों में आते थे। फिर ये लगे रहे, बीच में मेरा कोई 5-7 साल का गैप आ गया था। सो वो मेरा जो पहला वाला टेन्योर है, जो 3 साल का था, जो बच्चों के प्रोग्राम की परियां वरियां थी, वो भूल गए थे लोग। फिर मैंने रिज्यूम किया था, तो तब मैंने कलियां से किया था 78 में, तो अब 43 years तो हो गए। माशाल्लाह। अच्छा, एक आदमी के लिए तो फिर उसका ब्रेड एंड बटर है और वो घर से निकलता है, और एक खातून होती है बच्चों का ख्याल रखने के लिए, लेकिन एक औरत के लिए I mean, in those times, even now, it's so difficult. And then taking care of your kids yourself. आपने किस तरह अपनी बेटियों का इन्होंने खुद स्कूल ले जाना, खुद जी। ये विटनेस है ना। बुशरा अंसारी, खाना पकाना, घर की सफाई करना, बच्चों को तैयार करके स्कूल खुद छोड़ कर आना, और फिर लेने जाना, और फिर रिकॉर्डिंग पे जाना, ये एक ही दिन की बात बता रहा हूँ। और नेल पॉलिश लगी हुई, पलके लगी हुई, बाल बने हुए, ये नहीं कि बुरे हाल है। ऐसा फिर शाम को स्टेज शो भी करना। अल्लाह। और फिर गेस्ट भी कोई ना कोई आना जाना, मिलना मेहमानदारी, बहुत मेहमानदारी, ससुराल वाले भी और मेरे घर वाले भी। लेकिन हर कोई ऐसा, मतलब मैंने तो इस तरह की खवातीन कम देखी है, एक काम करती हैं और फिर दूसरे को उनको ये खातून नहीं है। हाँ। ये जिन है। अच्छा, इंस्पिरेशन क्या बुशरा जी, क्या आपके काम की इंस्पिरेशन थी कि आपने माशाल्लाह, बिकॉज फैमिली में तो आपके म्यूजिक भी था, योर फादर, आई मीन ही इज इनटू दिस फील्ड, ही वाज, आप बड़ी हुई हैं तो उनको देखते हुए, लेकिन एक इंस्पिरेशन फिर आपने इसको जारी रखा, क्या इंस्पिरेशन थी आपको? एक्चुअली तो सारी बात अपॉर्चुनिटी की भी है, और बचपन में तो खैर अलाउ कर दिया था कि चले बच्चों के प्रोग्राम में गा लो, लेकिन उस जमाने में इतना आसान नहीं था। बड़े जैसे जरा सा कद निकला, उन्होंने कहा बस बैठ जाओ, तो माँ बाप डर जाते थे ना तब के अकेले। मेरे फादर को क्लासिकल म्यूजिक की बड़ी नो हाउ थी, उनको सारी नॉलेज थी, कौन सा राग कितने बजे, कौन से राग में कितने ठाठ हैं, किसका क्या टाइमिंग है, सब पता था। लेकिन हमसे सुनते भी थे गाने, लेकिन उनको ये था कि मैं बाहर एक्सपोजर में नहीं ऐसे भेज सकता कि पता नहीं मेरी बच्चियाँ आएँ और मैं उनको गाना सिखा के सिंगर बना दूँ तो क्या होगा, उस ज़माने में था। खैर लेकिन बस जब काम करने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उसमें बाकायदगी इसलिए आई कि हस्बैंड थे टीवी पे, PTV पे काम करते थे, इकबाल अंसारी साहब, तो फिर उनको तो कोई एतराज़ नहीं था, तो मैं एक तसलसल से ये कर सकी। बाकी मेरी बहनें नहीं कर सकी। बड़ी वाली बाजी तो लिखती सी, ज़रा राइटर है वो, तो मतलब ज़रा नहीं बल्कि 8-9 किताबें उनकी, 10 हैं। तो बाजी चली गई अमेरिका, तो वो अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखती थी, और अस्मा भी फौजी की बीवी थी। तो फिर जब फौजियों के यहाँ अलाउड नहीं था, तो जब उनके हस्बैंड रिटायर हुए तो फिर वो आई दोबारा, फिर उन्होंने काम शुरू किया। ठीक है, ऐसा कि मैं शायद टैलेंटेड भी होंगी, और फिर मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन काम की होगी, क्योंकि बचपन से मुझे एक छोटा सा ना शोहरत का चस्का लगा हुआ था। ठीक है। और मजा भी आता था, कि इंपॉर्टेंस मिलती थी। ठीक है। पैसे भी थोड़े से मिलते थे, लेकिन एक्चुअली मुझे अब याद पड़ता है बहरोज, मुझे तो याद पड़ता है कि पैसे लेने नहीं जाती थी, मुझे कुछ करना होता था, काम 20 रुपए भी मिल जाते थे। बड़े होते थे 20 रुपए, भाई खत्म ही नहीं होते थे। भाई बाकी हकीकत बात। अच्छा, तो ये इस तरह आपका मतलब फिर टेलीविजन से वो लिंक रहा ना, मतलब आपका। फिर कराची ने बड़ा मुझे इनकरेज किया। मैं इस्लामाबाद से जब आई, सबसे पहली इफ्तार पार्टी अपने घर में इन्होंने की। इफ्तार नरीमान को मैं गोद में लेके गई इनके घर, 1980 की बात। 81 में हम। ओह माशाल्लाह।